राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज मैं आपको अपने एनिमल्स दिखाऊंगी स्ट्रीट के, और साथ में एक कहानी भी सुनाऊंगी आपको लोमड़ी की, ठीक है, जिससे हमें एक शिक्षा मिलेगी। तो आप देखिए और हमारे साथ बने रहिए। पकवान। एक हरा भरा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में सारे जानवरों के लिए एक होटल खोलती है। तब लोमड़ी अपने मन में सोचती है, इन सारे जानवरों के साथ साथ इस जंगल के राजा शेर को भी इस होटल में मुझे बुलाना होगा। लोमड़ी जंगल के सारे जानवरों को बुलाती है और साथ ही साथ जंगल के राजा शेर के पास जाती है। महाराज, मैं इस जंगल में एक होटल खोल रही हूँ और आपका आना जरूरी है। क्या तुमने इस जंगल में होटल खोला है? हा 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 हा। ठीक है, जाओ, मैं समय मिला तो आ ही जाऊंगा। अगले दिन लोमड़ी तरह तरह के भोजन बनाती है। उस जंगल के सारे जानवर लोमड़ी के बनाए हुए भोजन मजे लेकर खाते हैं। तभी भालू लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। अब से मैं रोज तुम्हारे होटल पर ही आऊंगा और भोजन करके जाऊंगा। ये कहकर भालू लोमड़ी को थोड़े उपहार देता है। खरगोश भी लोमड़ी के हाथ से बना भोजन खाकर लोमड़ी से कहता है, दोस्त, सच में तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। वैसे तुमने ये भोजन बनाना कहाँ से सीखा? ये कहकर खरगोश भी लोमड़ी को कुछ इनाम देकर जाता है। पर लोमड़ी शेर का इंतजार कर रही थी। तभी खरगोश लोमड़ी से कहता है, क्या हुआ दोस्त, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ दोस्त, मैंने शेर को बुलाया था। राजा शेर अगर आ जाते तो मजा ही आ जाता। मैं बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जाते वक्त शेर से कह दूंगा कि तुम उसका इंतजार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहां से निकलता है। रास्ते में खरगोश को शेर मिलता है। महाराज, लोमड़ी आपका इंतजार कर रही है। उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। ये सुनकर शेर खरगोश से कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। शेर उसके पास जो मांस का टुकड़ा था उसे पेट भरकर खा लेता है और थोड़ी देर आराम करता है। फिर वो लोमड़ी के पास जाता है। शेर को अपने होटल पर आया देख लोमड़ी खुश हो जाती है और आदर सम्मान करती है। वो शेर के लिए तरह तरह के भोजन का इंतजाम करती है। पर शेर का पेट तो भरा हुआ था, तो वो ज्यादा कुछ नहीं खाता। तभी वहाँ हाथी जो भोजन रखा हुआ था लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन, तुम्हारा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। हाथी की बात सुनकर शेर कहता है, मुझे तो यह भोजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो? ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। लोमड़ी बेचारी बहुत उदास हो जाती है। तब हाथी लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम उदास मत हो। देखना, महाराज एक दिन तुम्हारे होटल पर जरूर आएंगे। हाथी ये कहकर वहां से चला जाता है। एक दिन शेर बहुत भूखा था। वो लोमड़ी के होटल पर आता है। लोमड़ी शेर को देखकर खुश हो जाती है। तभी ज्यादा भोजन बनाकर शेर को डालती है। शेर बहुत भूखा था और वो लोमड़ी का भोजन खा लेता है। तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तभी पास में खड़ा हाथी शेर को याद दिलाता है, महाराज, लोमड़ी के भोजन में तो कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन आप पहली बार आज उसके भोजन की तारीफ कर रहे हैं। आपका पेट इससे पहले भरा हुआ था, लेकिन आज आप भूखे थे, इसलिए आपको भोजन बहुत पसंद आया। हाथी की ये बात सुनकर शेर लोमड़ी से कहता है, मैंने पहली बार तुम्हारा भोजन खाकर तुम्हारा बहुत अपमान किया था। इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मेरी तरफ से कुछ इनाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शेर लोमड़ी को इनाम देकर वहां से खुशी खुशी चला जाता है। ये बहुत दिनों की बात है। एक गांव में एक बकरी और उसका बच्चा रहते थे।
बकरी अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से पाला पोसा करती थी। बकरी उसके बच्चे को छोड़कर एक पल के लिए भी नहीं रह पाती थी। एक बार बकरी का बच्चा बकरी से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है, मैं जंगल जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम तब तक यही खेलते रहना। माँ, हमेशा तुम ही जंगल जाती हो, मुझे जंगल क्यों नहीं ले जाती माँ? मैं भी तुम्हारे साथ जंगल आऊंगा। तुम जंगल नहीं आ सकते, जंगल में बहुत सारे शेर, बाघ, हाथी रहते हैं, तुम उन्हें देखोगे तो डर जाओगे। तुम थोड़े बड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें जंगल ले जाऊंगी, ठीक है? तुम यहीं रहो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माँ, जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है, मैं यहीं रुकता हूँ। ठीक है, मैं अभी आई, तुम यहीं रुको। बकरी जंगल की ओर निकलती है। बकरी खाने के लिए सारा जंगल घूमती है। उसे जंगल में एक जगह घास मिलती है। वो घास चरने लगती है कि तभी पास में शेर घूम रहा था। अरे, सारा जंगल घूम चुका हूँ, आज खाने को कुछ मिला ही नहीं, घूम घूम कर थक गया हूँ। इतने में शेर की नजर बकरी पर पड़ती है। शेर बकरी को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे वाह बकरी, मेरा आज का भोजन पूरा हो गया। ये बकरी तो बहुत तंदुरुस्त है, इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर शेर गुर्राते हुए बकरी की ओर जाता है। बकरी शेर को देखकर डर जाती है। शेर बकरी की ओर आगे बढ़ता है। ये देखकर बकरी शेर से कहती है, महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जल्दी जाना है, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। क्या मजाक कर रही हो? अपनी जान बचाने के लिए बच्चे का नाटक कर रही हो? महाराज, मैं सच कह रही हूँ, मेरा बच्चा भूखा है। मैंने उसे कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। मैं बहुत भूखा हूँ, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मेरी भूख का क्या होगा? ये कहकर शेर जोर से चिल्लाता है। महाराज, मैं अपने बच्चे को चारा देकर आती हूँ, फिर आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। तुम फिर से वापस आओगी, ये मैं कैसे मान लूं? मैं आपको वचन दे रही हूँ, मैं अपने बच्चे को चारा देकर वापस आऊंगी। बकरी रोने लगती है। शेर बकरी के रोने को देखकर बकरी को भेज देता है। बकरी अपने बच्चे को चारा देने चली जाती है। बच्चे को चारा देकर वो वापस शेर के पास आती है। शेर बकरी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के प्यार को देखकर मुझे तुम्हें खाने का मन नहीं हो रहा है। तुम जाकर अपने बच्चे के साथ खुश रहो। बकरी अपने बच्चे के साथ वापस खुश रहने लगती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हम शेर और गीदड़। एक घना जंगल था। जंगल में एक गीदड़ था जो बहुत भूखा था। गीदड़ खाने की तलाश में सारे जंगल में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। गीदड़ बहुत कमजोर हो चुका था। अब खाने की तलाश की उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं जंगल के पास वाले गांव में जाऊं, शायद वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए। ये सोचकर गीदड़ जंगल पार करके चौराहे तक पहुंचा। गांव के बाहर ही रोड पर उसे कुछ थोड़ा मोड़ा खाने को मिल गया, जिसे देखकर गीदड़ खुश हो गया। अरे वाह, ये तो शुरुआत में ही मेरी किस्मत काम कर गई। लेकिन इतने से मेरा क्या होगा, मुझे थोड़ा और खाना चाहिए। खाना खोजने की तलाश में वो गांव के अंदर पहुंच गया।
लेकिन गांव के अंदर के कुत्तों ने गीदड़ को देख लिया। गीदड़ को देखकर कुत्ते आपस में बात करते हैं। अरे साथियों, ये गीदड़ हमारे इलाके में क्या कर रहा है? इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना ये हमारे हिस्से का भोजन खा जाएगा। ये सुनकर कुत्ते उसको भगाने लगे। अरे अरे, ये कुत्ते ये मुझे पे दौड़ा रहे हैं। सुनो सुनो, मुझे भूख लग रही है, मैं सिर्फ थोड़ा सा भोजन करके यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी बात तो सुनो। लेकिन कुत्ते गीदड़ की एक नहीं सुनते और वो उसे भगाने लगते हैं। गीदड़ अपनी जान बचाते हुए भूख को भी भूल जाता है और भागने लगता है कि तभी उस गांव का एक धोबी कपड़ों को रंग चढ़ाने के लिए एक बड़े से टब में नीला कलर घोलकर बैठा हुआ था। तभी बेचारा गीदड़ हड़बड़ाता हुआ अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उस गहरे नीले पानी में गिर जाता है। कुत्ते उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं, लेकिन गीदड़ उनको नहीं मिलता। अरे ये गीदड़ किधर गया? लगता है भाग गया। अच्छा हुआ, वरना आज उसकी खैर नहीं थी। ये कहकर कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं। गीदड़ बेचारा शुक्र मनाते हुए जान बचे तो लाखों पाए, अच्छी किस्मत थी जो मैं बच गया, ऐसी बातें करते हुए टब से बाहर आता है। और वहीं धोबी के घर के पास रखा हुआ थोड़ा मोड़ा खाना खाकर वो जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है, वो देखता है कि सारे छोटे जीव जंतु उसको देखकर डर रहे थे। गीदड़ बड़ा हैरान होता है। अरे अरे, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? ऐसा कौन सा भूत देख लिया? सारे जंगल में गीदड़ को देखकर हलचल मच गई। कोई ये नहीं जानता था कि ये नीले रंग में गीदड़ है। वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में इस विचित्र से जानवर को देखकर भगदड़ मच गई। सब गीदड़ से डरने लगे और इधर उधर भागने लगे। गीदड़ बेचारा बड़ा परेशान था। अरे, लगता है कोई चमत्कार हो गया है। भगवान आज मेरे ऊपर काफी मेहरबान है। पहले तो गांव के उन कुत्तों से बचाया, फिर खाना दिलाया, और अब जंगल में सब मुझे देखकर डरने लगे। वाह वाह, भगवान, मजा आ गया। गीदड़ और ठाठ से चलने लगा और भागते हुए जानवर को रोककर कहता है, अरे भैया रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे तुम सबकी रक्षा करने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। आज से मैं तुम्हारी और जंगल की रक्षा करूँगा, और मैं जंगल का राजा हूँ और तुम सब मेरी प्रजा हो। ये सुनकर जानवर पहले तो थम जाते हैं और थोड़ी देर बाद नए राजा की जय जयकार करने लगते हैं। शेर, बाघ, चीता, हाथी सब मिलकर राजा को प्रणाम करते हैं। शेर कहता है, महाराजा, आज तक तो मैं इस जंगल का राजा बना था, मगर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। शेर की बात सुनकर गीदड़ कहता है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए तुम राजा बन गए थे। कोई बात नहीं, अब मेरा राज्य मैं संभाल लूंगा। जाओ, जाकर बैठ जाओ। गीदड़ की बातें सुनकर शेर बिल्ली की तरह अन्य जानवरों के साथ बैठ गया। गीदड़ सब पर हुक्म चलाने लगा। उसे वक्त पर खाना मिल जाता था और चैन की नींद। जिंदगी बड़ी मजे की कट रही थी। लेकिन एक दिन पास के जंगल में कुछ गीदड़ों का झुंड इस जंगल में आ गया। हमारे जंगल में चांदनी की रोशनी उतनी ज्यादा नहीं पड़ती। आज हम सब इस चांदनी में खूब नाचेंगे। ये जंगल ठीक है। ये कहकर सारे नए गीदड़ नाचने गाने लगे। और यहाँ नकली गीदड़ जो राजा बना था, अपने साथियों का नाचना गाना सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एकदम से राजसभा को छोड़कर अपने साथियों के साथ नाचने गाने लगा। राज दरबार में बैठे सारे जानवर, शेर, चीता, बाघ, हाथी, सब नकली गीदड़ की इस हरकत को देखकर हैरान रह गए। तभी अचानक जोर से बारिश हुई और गीदड़ का सारा नीला रंग उतर गया, जिसे देखकर शेर को गुस्सा आया। क्या रे गीदड़, तेरी इतनी मजाल कि तू हमें उल्लू बना रहा था। मैं जंगल का राजा हूँ और तेरी इस हरकत से मैं बेवकूफ बन गया और तेरी बात की चीगजूरी करता रहा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेर क्रोध में आकर उस पर टूट पड़ा। गीदड़ अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, पर शेर के गुस्से के सामने उसकी एक न चली।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने वाले का अंजाम हमेशा बुरा ही